चलिए अब हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज टेम्परेरी चेंज है। टेम्परेरी चेंज मतलब मोस्ट ऑफ द चेंज है रिवर्सिबल, वापस हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ड लगाना जरूरी है, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। और सब्सटेंस जो होता है क्या चेंज होती है, उसमें से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, शेप, साइज, कलर, अपीयरेंस और स्टेट, ये चेंज होता है। बस आपको ये याद रखना है। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल चेंज, ये इंपॉर्टेंट है। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। फिजिकल स्टेट चेंज होती है लेकिन प्रॉपर्टी सेम रहती है। कहना क्या चाह रहा है, आपने वाटर लिया, वाटर को आपने फ्रिज में रख दिया, फ्रीज़र में, क्या बन गया, आइस। तो वाटर था लिक्विड, आइस क्या बन गया, सॉलिड। लेकिन वाटर जिस पार्टिकल से बना है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं और आइस जिस पार्टिकल से बना है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है। कहने का मतलब है वाटर जिस पार्टिकल से बना है सेम उसी पार्टिकल से आइस बना है। ये जिनसे बने हैं, जिन पार्टिकल से ये बने हैं वो चेंज नहीं है, वो सेम है। तो तभी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। कुछ फिजिकल, सम ऑफ द फिजिकल चेंज रिवर्सिबल और कुछ इरिवर्सिबल होते हैं। बहुत ही कम एनर्जी इनमें एब्जॉर्ब होती है, दी जाती है या निकलती है फिजिकल चेंज में, मतलब बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। देखो वाटर से आपने आइस गलाई तो आइस से आपने एनर्जी निकाल दी, लेकिन जब आइस को गर्म करते हैं हम और उसे वाटर वेपर में, गैसियस स्टेट में चेंज करते हैं, तब यहाँ पे हम एनर्जी देते हैं। तो इसमें हीट एब्जॉर्ब्ड, यहाँ से यहाँ स्ट्रीम में जाने में हीट एब्जॉर्ब्ड और यहाँ से हीट इवॉल्व, ठंडा करते हैं ना, हीट निकालते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो ये फिजिकल चेंज, अब मैं ये पूछूंगी वाई मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ आइस इज़ अ फिजिकल चेंज, वाई डैश इज़ अ फिजिकल चेंज, ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं आइस क्यूब्स लिया, उसको टम्बलर में रख दिया सन के नीचे, यानी उसे हीट किया, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया, फिर वाटर, उसी जो टम्बलर में पानी बना उसे आइस ट्रेस में डाला, फ्रीज़र में डाला। देखो क्या होगा, जब आपने आइस क्यूब को रखा तो वो मेल्ट हो गया, लिक्विड बन गया। जब लिक्विड को आपने फ्रीज़र में डाला तो वो दोबारा से आइस बन गई। तो क्या है, दिस चेंज इज़ प्योरली फिजिकल। क्यों, ये पूछा जाएगा, वाई, बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड या नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, क्योंकि ये दो कह रहा है ना, सिर्फ स्टेट चेंज हुई है, सिर्फ स्टेट चेंज हुई है। पहले हुई है सॉलिड से लिक्विड, क्योंकि पहले आइस को निकाल के बाहर रखा ना, फ्रिज में से आइस को निकाल के बाहर रख दिया तो सॉलिड से लिक्विड, एंड देन वापस जब लिखा तो लिक्विड टू सॉलिड। तो बस आपको ये लिखना है कि बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और जो चेंज हुआ है ना, स्टेट चेंज हुई है, कलर चेंज हुआ है, साइज चेंज हुआ है, अपीयरेंस चेंज हुई है, बस वही लिखना है कि सिर्फ ये चीज़ चेंज। स्ट्रेचिंग एंड अनस्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, रबर बैंड को खींचते हैं ना तो बड़ा हो जाता है, छोड़ते हैं तो वापस वही शेप आ जाती है। तो क्या होगा, क्या है ये फिजिकल चेंज है। क्यों, बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओनली शेप गेट्स चेंज व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड। ठीक है ना, जब एक बार स्ट्रेच करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, और जब उसे हम उसको रिलीज कर देंगे फोर्स को तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो सिर्फ शेप चेंज होगी। इनफ्लेटिंग एंड डीफ्लेटिंग अ बलून, बलून में आप हवा भर रहे हो और हवा बाहर निकाल रहे हो, बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, सिर्फ क्या चेंज हुई, शेप चेंज हुई। पहले छोटा सा था, जब हमने उसमें इन्फ्लेट कर दिया उसका साइज बिग हो गया, है ना, साइज भी चेंज हुआ, साइज बिग हो गया, शेप एंड साइज गेट चेंज्ड। ओके, और जब उसमें से बलून बाहर निकाल दिया तो वो फिर से छोटा हो गया। मेकिंग चॉक फ्रॉम चॉक डस्ट, चॉक डस्ट से चॉक बनाना, चॉक के पाउडर से, मतलब क्या होगा, चॉक लिया उसको पाउडर कर लिया, अब उसमें पानी डाला फिर से उसका चॉक बना लिया। क्या होगा, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ इसकी शेप चेंज हुई। ठीक है ना, शेप ही चेंज हुई ना, क्योंकि पहले आपने उसका पाउडर बनाया, उसकी शेप चेंज कर दी, हाँ, और फिर चॉक बन गया। कहते हैं कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको आप वापस ओरिजिनल स्ट्रक्चर में नहीं ला सकते, उन्हें कहते हैं फिजिकल रिवर्सिबल चेंजेस। जैसे मैंने आपको बताया था टीयरिंग ऑफ पेपर, हाँ ना, कैन नेवर बी ब्रॉट। अब कहते हैं वो फिजिकल चेंज जो वापस नहीं आ सकते ओरिजिनल फॉर्म में, उन्हें कहते हैं फिजिकल रिवर्सिबल चेंजेस। जो वापस आ सकते हैं ओरिजिनल स्ट्रक्चर में उसे कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस, और जो वापस नहीं हो सकते उन्हें हम कहते हैं फिजिकल इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब बैक नहीं होना, रिवर्स मतलब बैक। तो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपने अंडे को तोड़ा, उसे वापस तो साबुत अंडा तो नहीं बन जाएगा ना, है ना, तो इसलिए वो फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज है।
नेक्स्ट है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है आपका, जिसमें नया सब्सटेंस बनता है। ये तो अभी पीछे का बता रहा है, आपने वो एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा है ना, जब एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराया जाए तो सॉल्ट और वाटर बनता है। सॉल्ट और वाटर की प्रॉपर्टीज़ इन दो से बिल्कुल अलग होती है। एसिड जिस पार्टिकल से बना है, बेस जिस पार्टिकल से बना है, ये दोनों अलग अलग हैं। और यहाँ पे सॉल्ट जिस पार्टिकल से बना है और वाटर जिस पार्टिकल से बना है वो भी अलग अलग हैं, इसमें अलग अलग हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल अलग है। जब पार्टिकल्स अलग अलग हैं जिनसे वो बने हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी। तो केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होता है और यही प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो केमिकल चेंज लाती है उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। लेकिन अभी तक केमिकल चेंज की डिफ़ाइन नहीं आई। तो केमिकल चेंज की डिफ़ाइन क्या होगी भाई? देखिए, आप केमिकल चेंज की डिफ़ाइन क्या लिखोगे? केमिकल चेंज इज़ अ परमानेंट चेंज, क्योंकि उससे वहाँ इरिवर्सिबल नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन कराना पड़ता है वापस बैक करने के लिए। इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओके, एंड टू सब्सटेंस रिएक्ट केमिकली टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो पूरी डिफाइन मैंने बोली है आपको ये लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ अ पेपर। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें केमिकल चेंज जो होता है, यहाँ पे आपने पढ़ा कि वो प्रोसेस जो केमिकल चेंज करती है उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में ओरिजिनल सब्सटेंस जो पार्ट करते हैं केमिकल चेंज में, लेते हैं भाग, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो नए सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है, इस केमिकल चेंज में, उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट। और ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो केमिकल इक्वेशंस में रिप्रेजेंट कैसे हम करते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं केमिकल रिएक्शन में, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल इक्वेशंस के थ्रू। तो केमिकल इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन है केमिकल चेंज की। देखो, फॉर एग्जांपल, कोक आपने जलाया, कोक होता है कार्बन, आग लगाते हैं ना, कंबशन करते हैं ना, वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलता है। तो ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये आपके हैं रिएक्टेंट्स। क्या है? रिएक्टेंट्स। उसको जलने के बाद हमारे पास बनती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। ये हीट है ना, ये हीट को हम यूज़ करते हैं, कोयलों को जला के अंगीठी में रोटी बनाते हैं ना, ओके। और यहाँ बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है आपके प्रोडक्ट हैं और इसमें इनसे नया सब्सटेंस बना। तो ये पूरा क्या है? आपकी केमिकल इक्वेशन। और ये केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन क्या बता रहा है कि क्या केमिकल चेंज हुआ। अब ये आपको आ सकता है कि वाई दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो उसमें आप ये लिखोगे कि न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस बना। जैसे आप दही है ना, कर्ड, थोड़े से गर्म पानी में आप गर्म दूध में दही डाल दो तो वो पूरा दूध जो है वो किस में चेंज हो जाता है? दही में चेंज हो जाता है ना। क्या उस दही से हमें दूध वापस मिल सकता है? मिल्क वापस मिल सकता है? नहीं मिल सकता, ठीक है। अब लेमन को जब आप पानी उबलते हुए वाटर मिल्क में डालते हो तो मिल्क किस में चेंज हो जाता है? चीज़ में। पनीर ऐसे ही बनाते हैं ना घर में, जो दूध है उसमें आप वेनिगर डाल दो या लेमन डाल दो, कोई एसिड डाल दो, एडिबल खाने, तो वो किस में चेंज फट जाता है। हम कहते हैं दूध फट गया, तो वो उसमें बन जाता है, चीज़ बन जाता है। दोनों केसेस में क्या है? बिकॉज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और क्या है? द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ न्यू सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। आप ये लिखोगे। तो यानी कि जो चीज़ बना या जो दही बनी उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो दूध मिल्क से बिल्कुल अलग है। तो दे आर डिफरेंट। देयर इज़ नो वे टू ब्रिंग द मिल्क बैक फ्रॉम कर्ड एंड कॉटेज चीज़ एंड वाटर। इन सब से हमें मिल्क वापस लेना पॉसिबल नहीं है। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो है न्यू सब्सटेंस की जो बनता है वो डिफरेंट होती है ओरिजिनल सब्सटेंस से। तो इट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज। तो 2 पॉइंट लिखने हैं। येस, इट इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड and the chemical property of new substance formed is totally different from original substance। बस हो गया क्लियर, और ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बेकिंग ब्रेड को सेकना या तवे पे रोटी बनाना, आटे से रोटी बनाना, क्या है? वो भी केमिकल चेंज है। खाने को पकाना केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि नया सब्सटेंस बना और जो नया बना उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ओरिजिनल वाले से, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ओरिजिनल वाले से बिल्कुल अलग
होंगी। वुड, पेपर, फ्यूल का जलना भी केमिकल चेंज है। जब फ्रूट्स को हम काटते हैं और अनकवर्ड रख देते हैं तो वो देखा तुम एप्पल को रख दो काला हो जाता है ना, ब्राउन हो जाता है ना, ब्राउन वो ब्लैक ब्राउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो होते हैं ना, ये जो एप्पल के पल्प होते हैं यहाँ पे जूसी जूसी केमिकल होते हैं, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना एयर में, वो केमिकल इससे रिएक्ट कर देती है, तो इसी की वजह से ये कलर चेंज होता है। तो ऐसे हमें रखना नहीं चाहिए, काट के ऐसे रखना नहीं चाहिए, फ्रेश काट के ही खाओ। लेमन जूस ऐड करो, प्रिजर्वेटिव, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम बेंजोएट, सम वेज टू अवॉइड स्पॉइलिंग एंड ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कहते हैं अगर ऐसे आपको बचाना है, ना हो ये ब्राउनिंग, तो इन कटे हुए को आप किस में रखो, लेमन जूस में रखो या ये प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करो। कहते हैं फोटोसिंथेसिस भी केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर फूड ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना, आपने पढ़ा है ना 7th में साइंस में फर्स्ट चैप्टर में ही, वही है ये आपका क्या, ये नए सब्सटेंस बने जो इससे बिल्कुल अलग है। और हमारी बॉडी में जो रिस्पायरेशन होता है वो उल्टा है, ये पहले लिख दोगे और वो बाद में, बिल्कुल रिवर्स है, और वो भी एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बनता है, ये परमानेंट चेंज है, कैन नॉट बी रिवर्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में रिवर्स नहीं हो सकता, लेकिन कुछ केसेस में रिवर्स हो जाते हैं। अब जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, वाटर है, वाटर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बनता है, वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके, लेकिन इसी वाटर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। तो कुछ केसेस में होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस, इसलिए जान लगाना जरूरी है। गैस फॉर्म होती है, केमिकल बन सकती है, हाइड्रोजन, बहुत सारी मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस निकलती हैं, बनती हैं। अब कहते हैं बहुत सारी एनर्जी दी जाती है और निकलती है केमिकल में, उसमें तो छोड़ कम था ना। अब जिन केमिकल रिएक्शंस में हम एनर्जी निकलती है उन्हें हम कहते हैं एक्सोथर्मिक चेंज, और जिसमें एनर्जी हम देते हैं उन्हें कहते हैं हम एंडोथर्मिक चेंज। जैसे मैंने तुम्हें कार्बन वाला बताया था ना, कार्बन में मैंने बाद में हीट लिखी थी ना, हीट लिखा था ना बाद में। हम घर में गैस में खाना बनाते हैं, उसमें भी क्या होता है, फ्यूल जलता है ना, तो उसमें बहुत सारी हीट निकलती है, तो वो है आपके एक्सोथर्मिक चेंज। अब मैंने कहा था दही बनाना, ठंडे दूध में तुम थोड़ी सी दही डालो तो तुम्हारी दही नहीं जमेगी, दूध को तुम्हें गर्म करना पड़ेगा, तो उस केस में हमें हीट देनी पड़ती है, और ऐसे केसेस को कहते हैं हम एंडोथर्मिक चेंज। हो गया क्लियर? साउंड में ऑल्सो भी प्रोड्यूस, कहते हैं केमिकल चेंज में साउंड भी हो सकती है, जैसे क्रैकर्स जलते हैं, पटाखे जलाते हो ना, केमिकल चेंज में स्मोक और ऐश भी प्रोड्यूस होती है। कलर भी चेंज होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा था ब्राउनिंग ऑफ वेजिटेबल्स, कटे हुए का वेजिटेबल्स वाइट होते हैं, ब्राउन हो जाते हैं। स्मेल भी आती है किसी किसी केस में, और किसी किसी केस में प्रेसिपिटेट भी बनता है। प्रेसिपिटेट पता है क्या होता है, तुम दूध देखते हो, दूध फट जाता है तो वो पनीर वाइट वाइट सा आ जाता है, मतलब ये सॉलिड इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होता है। हार्ड वाटर में सोप लगाते हैं तो सोप घुलता नहीं है ना, वाइट वाइट से हमें धागे धागे से दिखते हैं, वो होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब सॉल्यूबल इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस, घुलता नहीं है। तो जैसे आप सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड डाला तो सिल्वर क्लोराइड बना, और सिल्वर क्लोराइड जो है आपका वो डिज़ोल्व नहीं होता, तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। ये सारा डिटेल में आप 10th में पढ़ोगे। अभी आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स लेनी है, आप क्या लोगे, ये फर्स्ट वाली लोगे, सेकंड वाली लोगे। देखिए यही वाली लेना है, यही है जो पहले शुरू में बताई थी, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, इसमें केमिकल, फिजिकल भी और केमिकल भी। इसमें कम एनर्जी निकलती और दी जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, और ये यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं, यूजुअली इरिवर्सिबल, और ये एग्जैक्ट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आए तो भी ये लिखना है, डिफरेंस बिटवीन आए तो भी, लेकिन डिफाइन जो मैंने बताई है, डिफाइन आए तो जो मैंने बताई है वो वही।